हिंदू धर्म में समय सीधा नहीं चलता है, बल्कि एक पहिए की तरह गोल गोल घूमता रहता है। हर चक्कर एक युग लेकर आता है और हर युग जीवन को एक नया रंग देता है। अभी हम कलयुग में हैं, अंधकार के युग में। यह पतन का समय है, जहां बुराई बढ़ती है और अच्छाई कम होती जाती है। समय का यह चक्रीय स्वभाव हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह हमें याद दिलाता है कि सब कुछ अनित्य है। हर मुश्किल समय के बाद एक अच्छा समय जरूर आता है। इस चक्र को समझना जिंदगी की उलझनों को सुलझाने के लिए बेहद जरूरी है, खासकर कलयुग में। युग की अवधारणा हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को समझने का एक नजरिया देती है। यह हमें संतुलन बनाने और उस सत्य को खोजने के लिए प्रेरित करती है जो हर युग की सीमाओं से परे है। कलयुग में धर्म यानी कि सही और गलत का ज्ञान कमजोर पड़ जाता है। सच हर किसी का अपना हो जाता है। लोग अपनी सुविधा से सच बदलते हैं। मन, वचन और कर्म की शुद्धता कम होती जाती है। लालच, ईर्ष्या और क्रोध बढ़ जाते हैं। इसका नतीजा हम अपने आसपास देख सकते हैं। भ्रष्टाचार, पर्यावरण का नाश और नैतिक पतन हर जगह दिखाई देता है। लोग स्वार्थी हो जाते हैं, बस अपनी जरूरतों के बारे में सोचते हैं। समाज और जिम्मेदारी का भाव कमजोर पड़ता जाता है। यह पतन अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे होता है, जैसे पानी की बूंदें पत्थर को भी तोड़ देती हैं। कलयुग के इस दौर में बह जाना, मुश्किलों के आगे अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेना आसान है, लेकिन ऐसे कठिन समय में ही धर्म का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अंधेरे में दीपक की तरह सच्चाई और नेकी पर चलकर हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का रास्ता दिखा सकते हैं। सबकी ये है। धन इंसान की पहचान बन जाता है। ताकत, जो अक्सर गलत तरीके से हासिल की जाती है, इज्जत दिलाती है। भौतिक सुख सुविधाएं, ज्ञान, करुणा और समझदारी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लोगों को उनके चरित्र या समाज को योगदान से नहीं, बल्कि उनके बैंक बैलेंस और संपत्ति से आंका जाता है। इससे एक ऐसी व्यवस्था बनती है जहां धन कमाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, भले ही इसके लिए नैतिकता को ताक पर रखना पड़े। धन का यह लोभ हमें जीवन के असली खजानों से अंधा बना देता है। प्यार, करुणा और आध्यात्मिक विकास। यह हमें इच्छाओं के जाल में फंसा देता है, जिससे हम खाली और अधूरे रह जाते हैं। कलयुग की चुनौती इस भौतिक धन के मायावी स्वरूप को पहचानने की है। असली धन ज्ञान, समझदारी और हमारे चरित्र की मजबूती है। यही वो खजाने हैं जो हमेशा रहेंगे, चाहे भौतिक संसार नष्ट क्यों ना हो जाए। रिश्ते लेन देन के बन जाते हैं। प्यार और सम्मान की जगह स्वार्थ पर टिके होते हैं। शादियां, जिन्हें कभी पवित्र बंधन माना जाता था, अब अक्सर समझौते लगती हैं। पारिवारिक रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और उनकी जगह ऐसे रिश्ते ले लेते हैं जो स्वार्थ या मौज मस्ती के लिए बनाए जाते हैं। शादी की पवित्रता नष्ट होती जाती है, जिससे घर टूटते हैं और रिश्तों में तनाव बढ़ता है। बच्चों को, जिन्हें स्थिर पारिवारिक माहौल नहीं मिलता, दुनिया में अपनी जगह बनाने में मुश्किल होती है। अपनेपन का भाव, जो कभी परिवारों और समुदायों में पनपता था, कम होता जाता है। परंपरागत मूल्यों का यह पतन अकेलापन और बेचैनी पैदा करता है। लोग जुड़ाव की चाहत तो रखते हैं, लेकिन स्वार्थ से भरी इस दुनिया में उन्हें वह नहीं मिल पाता। अकेलापन एक आम बीमारी बन गया है। इस सामाजिक बीमारी का इलाज प्यार, करुणा और सहानुभूति के असली अर्थ को फिर से खोजने में है। कलयुग के इस दौर में मजबूत, सच्चे रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है, जो आपसी सम्मान और समझ पर आधारित हो। भाग 5। खाली चोला। ब्राह्मण, गुरु, ज्ञान का रक्षक अब अपने ज्ञान से नहीं, बल्कि अपने कपड़ों और कर्मकांडों से पहचाना जाता है। बाहरी दिखावा अंदरूनी पवित्रता की जगह ले लेता है।
आध्यात्मिक गहराई की जगह दिखावटी धार्मिकता ने ले ली है। यह पाखंड सिर्फ पुजारियों तक ही सीमित नहीं है। हर वर्ग के लोग अपने धर्म को दिखावे की तरह इस्तेमाल करते हैं। धर्म को आत्म साक्षात्कार का रास्ता बनाने की बजाय उसे अपने फायदे के लिए हथियार बना लेते हैं। आस्था एक दिखावा बन जाती है जिसमें सच्ची समझ या समर्पण नहीं होता। बाहरी मान्यता को आंतरिक परिवर्तन से ज्यादा महत्व देना एक खतरनाक जाल है। इससे आलोचना और विभाजन की संस्कृति पैदा होती है, जहां लोग नेक बनने से ज्यादा नेक दिखने की चिंता करते हैं। असली आध्यात्मिकता ज्ञान की खोज, करुणा का अभ्यास और मन की शांति पाने में है। यह अपने अंदर के ईश्वर से जुड़ने और उस जुड़ाव को दुनिया तक फैलाने के बारे में है। भाग 6। लोहे की मुट्ठी। शासक, जिन्हें रक्षक होना चाहिए, वो शोषक बन जाते हैं, लालच और सत्ता के भूखे। वे अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल धन जमा करने और विरोध को कुचलने के लिए करते हैं। न्याय एक वस्तु बन जाती है जो सबसे अमीर व्यक्ति खरीद सकता है। भ्रष्टाचार हर स्तर पर फैला हुआ है। लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि अमीर लोग अपनी जेबें भरते रहते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जो आम आदमी के खिलाफ होती है, जिससे दुख और अन्याय फैलता है। सत्ता में बैठे लोगों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग कलयुग में एक आम बात है। यह अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और सत्ता के बुरे प्रभाव के खिलाफ चेतावनी है। यह याद दिलाता है कि असली नेतृत्व नियंत्रण और प्रभुत्व के बारे में नहीं है, बल्कि सेवा और जिम्मेदारी के बारे में है। एक अच्छा शासक वह होता है जो अपने लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देता है, ईमानदारी और करुणा से काम करता है। ईमानदारी की भाग 7। कलह की दुनिया। प्राकृतिक आपदाएं बरह जाती हैं, जो मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच असंतुलन को दर्शाती हैं। बीमारियां जंगल की आग की तरह फैलती हैं। सामाजिक ढांचे टूटते हैं, अराजकता और संघर्ष बढ़ता है। पृथ्वी, जिसका शोषण और उपेक्षा की गई है, अपने मानव निवासियों के खिलाफ विद्रोह करती है। प्रकृति का नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अभूतपूर्व पर्यावरणीय आपदाएं आती हैं। हमारे कार्यों के परिणाम सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों रूप से तेजी से स्पष्ट होते जा रहे हैं। अशांति का यह दौर निराशा का कारण नहीं है, इसके बजाय यह कार्यवाही करने का आह्वान है। यह एक अनुस्मारक है कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, जीवन के एक नाजुक जाल का हिस्सा हैं। हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, न केवल खुद के लिए बल्कि सभी प्राणियों के लिए। यह आत्मनिरीक्षण का समय है, अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने और अपने कार्यों को स्थिरता और करुणा के सिद्धांतों के साथ जोड़ने का। यह ग्रह के संरक्षक बनने की अपनी जिम्मेदारी को याद रखने का समय है, आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी भलाई सुनिश्चित करना। भाग 8। सफेद घोड़े का वादा। फिर भी इस सबसे अंधेरे युग में भी आशा बनी रहती है। शास्त्रों में कल्कि के आगमन की भविष्यवाणी की गई है, जो विष्णु के 10वें अवतार हैं। अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर वह बुराई का नाश करेंगे और सतयुग के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। कल्कि की भविष्यवाणी कलयुग के अंधेरे के बीच आशा की किरण के रूप में कार्य करती है। यह एक अनुस्मारक है कि भारी बुराई का सामना करने पर भी अच्छाई की जीत होगी। यह निष्क्रिय प्रतीक्षा का आह्वान नहीं है, बल्कि धर्म की बहाली में सक्रिय रूप से भाग लेने की प्रेरणा है। कल्कि का आगमन केवल एक ब्रह्मांडीय घटना नहीं है, यह कार्यवाही करने का आह्वान है, जो हमें अवतार के गुणों, साहस, धार्मिकता और करुणा को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इन गुणों के अनुसार जीने का प्रयास करके हम समाधान का हिस्सा बन जाते हैं, एक नए युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
इस ब्रह्मांडीय नाटक में हम सभी की भूमिका है। सुविधा के बजाय धार्मिकता, उदासीनता के बजाय करुणा का चयन करके हम परिवर्तन के साधन बन जाते हैं, एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भाग 9, पहिया घूमता है। युग चक्र की सुंदरता उसके नवीनीकरण के वादे में है। जैसे रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही कलयुग के बाद सतयुग आएगा। धर्म की स्थापना होगी, सत्य, पवित्रता और धार्मिकता की फिर से जीत होगी। समय की यह चक्रीय समझ आशा और लचीलापन का एक शक्तिशाली संदेश देती है। यह हमें याद दिलाती है कि वर्तमान कितना भी अंधकारमय क्यों न लगे, प्रकाश अनिवार्य रूप से वापस आएगा। समय का पहिया घूमता रहता है और इसके साथ एक नई शुरुआत का वादा आता है। यह चक्रीय दृष्टिकोण हमें परिप्रेक्ष्य और समता की भावना के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें याद दिलाया जाता है कि अच्छे और बुरे दोनों समय क्षणिक हैं, एक बड़े ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा है। यह समझ वर्तमान के कष्टों को नकारती नहीं है और न ही यह शालीनता को प्रोत्साहित करती है। इसके बजाय यह हमें उद्देश्य और आशा की भावना के साथ दुनिया के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है, यह जानते हुए कि हमारे कार्य सृजन और नवीनीकरण के बड़े चक्र में योगदान करते हैं। भाग 10, चक्र में आशा खोजना। कलयुग की कहानी कयामत की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि कार्यवाही करने का आह्वान है। यह एक अनुस्मारक है कि हमारे पास चुनने की शक्ति है। हम या तो अंधेरे के आगे घुटने टेक सकते हैं या प्रकाश की किरण बन सकते हैं, अपने और दूसरों के लिए मार्ग को रोशन कर सकते हैं। युगों का ज्ञान यह पहचानने में है कि अंधेरा और प्रकाश अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक का अस्तित्व दूसरे के बिना नहीं हो सकता। यह विपरीत में है। इन विरोधी ताकतों की परस्पर क्रिया में है कि जीवन अपना अर्थ पाता है। कलयुग अपनी सभी चुनौतियों के साथ हमें आध्यात्मिक विकास का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। अंधेरे में ही हम प्रकाश को पहचानने और उसकी सराहना करने में सक्षम होते हैं। प्रतिकूलता का सामना करने पर ही हमारी आंतरिक शक्ति और लचीलापन मजबूत होता है। कलयुग की कहानी अंततः आशा की कहानी है, एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी परिवर्तन और नवीनीकरण की संभावना हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद है। समय की चक्रीय प्रकृति को अपनाकर और अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया की दिशा में सक्रिय रूप से काम करके हम सृजन और विनाश के शाश्वत नृत्य में भागीदार बन जाते हैं, एक नए स्वर्ण युग के आगमन में योगदान करते हैं।